कौशल्या तो संकेत में बोलती है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक भीतर की बात बता रहे थे, गुरु अपने अंतरंग शिष्य से कम बातें करता है, संकेत से बात करता है। और विश्वास कीजिए, मेरे और मेरे गुरु के ज्यादा संवाद नहीं हुए, बहुत थोड़ी बातें हुई हैं। उन पर ही मैं चल पड़ूं तो बहुत है, थोड़ी सी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन है कौशल्या। मौनम सर्वार्थ साधनम। एक हाथ केकई ने पकड़ा और दूसरा सुमित्रा ने। जी जी बोलो ना। तो उन्होंने कहा क्या बोले। मुझे तो लगता है जब से मेरे भीतर वो सत्ता आई है, मैं कभी कभी विचार करती हूं, ये अंबर मैंने बनाया है क्या? ये आकाश, ये धरा, निहारिका और नक्षत्र, काल, जीव के स्वभाव और विविध कर्म और नाना प्रकार की जो जैव रचना है, क्या पर्वत, पौधे, पादप, वनस्पतियां मैंने बनाई है? क्या ये जो चंद्र तारिकाएं हैं, निहारिकाएं हैं, ये मैंने बनाई है क्या? तो मुझे लगता है कि रे मेरे भीतर जो है वो आ रहा है जिसने पूरी धरती और ये संपूर्ण जैव जगत बनाया है। तारे बनाए, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, एक नहीं। कौशल्या थक गई कहते कहते। एक नहीं, कोटि कोटि आदित्यों की रचना जिससे होती है। लखा आकाश, गुरु नानक कहते हैं एक आकाश नहीं है, लखा सूर्य, लाखों सूर्य। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जैसे ही हरि आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यह समूची सृष्टि, जीव रचना, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म जननी, मैं नारायण की मां बनने वाली हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हर्षित हो गई सुमित्रा, गिर पड़ी चरणों में ये कहकर कि फिर मेरी अनुभूति और दोहद फिर सत्य ही तो सिद्ध हुआ कि मेरे भीतर जो एक बालक है वो ब्रह्म का अनुचर होगा। और ब्रह्म का उपासक होते हैं महात्मा, भगवान की उपासना करते हैं साधु। तो ये केकई का बेटा तो साधु होगा, तो मेरा एक बालक साधु की सेवा में और दूसरा ठाकुर की सेवा में। एक बालक ठाकुर सेवा, एक साधु सेवा। वह समाधि, शांति, क्या सुचिता, क्या आनंद रस वर्षण अयोध्या में, कि जहां सनकादिक बार बार आ रहे हैं, नारद बार बार आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मैं वाल्मीकि रामायण में से कोई बात सुनाऊंगा जो बहुत ही अद्भुत है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्युः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवम के तिथौ। अद्भुत बात, क्या बात है। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, ये बता रहे हैं कि क्या लग्न है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम
सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा भरतो नाम केकय्याम यज्ञ सत्य पराक्रम। अद्भुत बात। तो पुनर्वसु नक्षत्र में कौन, पुष्य नक्षत्र में कौन, पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधे जगु कालम च गंधर्वा। ये ऐसे उनके बात हैं। ज्येष्ठम रामम महात्मान भरतम के कई सुतम। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रसंग है, तो हमें लगा कि वाल्मीकि रामायण का आदर करें। तुलसी बाबा क्या कहते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम, शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, योग लगन गृह बर तिथि, सकल भय अनिको, चरि और अचर हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। काल के ये 5 अंग होते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। काल, पंचांग कहते पंचांग। पंचांग माने 5 अंग। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल। स्वामी के आगमन पर धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई, जल निर्मल हो गया, आकाश धूम रहित और शुचि गंध सहित संपन्न हो गया। पूरी धरती पर काल की शोभा छा गई। सबके अंतःकरण पवित्र, दिव्य और स्वस्थ हो गए। सब सहज, शांत और स्थिर हो गए। भगवान के आगमन पर सब में स्थिरता, शांति, सौम्यता, सौकर्यता और एक अद्भुत अनुभूति, स्वास्थानुभव, वे सब स्वस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। भगवान के आगमन पर किसी को देह की सुध नहीं है। बस एक के विषय में बताए, एक बेचैन है, बाकी एक में व्याकुलता। बताइए, अयोध्या में एक प्राणी है जो व्याकुल है, बाकी कोई नहीं, सो शांत है।
अब किसकी व्याकुलता की चर्चा है? आपको जिज्ञासा होगी कि सारी प्रजा शांत है, स्थिर है, पूरी प्रजा में समाधि है, सुख है, आनंद है। राम के जन्म के समय एक कौन व्याकुल है? कहते हैं दशरथ जी व्याकुल है। किस बात को लेके व्याकुल है? बोले हमें मर्यादा नहीं है, प्रसूत का गृह में हम नहीं जा सकते, रानियों के बीच में हम कैसे जाएं, वहां सचिव सेवक कहां जाए, सब खड़े, वो शांत है, हमें समाचार तो मिले। वो व्याकुल है तो सौद पर चल रहे हैं। ऐसा लिखा है कि कई बार मणियों की माला, मोतियों की माला, कई बार अनेक रत्न आभूषण, ढेर ढेर वो रत्नों को देखते हैं ऐसे छूकर कि कोई समाचार लाकर दे तो रत्न उछालकर फेंक दें उसकी ओर। ये मोतियों की माला उसे पहनाते हैं, ये अनेक आभूषण उसे न्यौछावर कर दे। वो ढूंढ रहे हैं, वो अनुचरियां गई कहां? आज दासी नहीं कोई दिखती, किंकरियां हैं कहां? हमारे महल की दासियां कहां गई? सब महल सूना है, व्याकुल है दशरथ। दूसरे बालक का बड़ा अद्भुत नाम, विश्व भरन पोषण कर सोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, विश्व भरन पोषण कर समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो धर्म का सार है वो भरत है। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जायन वरना। व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने कहा कि ये राम है, ब्रह्म है, पर मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा पहले। ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये सबसे बड़ा है। पर अगर बड़े में मुझसे पूछो बड़ा कौन है, तो ये दूसरे वाला बड़ा है। तो प्रणाम के क्रम में मेरे प्रणाम राम को पहले नहीं होंगे। प्रणवों प्रथम भरत के चरण, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ये गुरुदेव का कहना है कि अगर मुझे पहले प्रणाम करना हुआ, प्रणवों का अर्थ है प्रणाम भी है और पूजन भी है, ये पग पखारना भी है, पाद्य पूजन भी है। कि अगर मुझे प्रणाम करने का अवसर मिले, पूजन करने का, मुझे भगवत अर्चा, भगवत चर्या, सेवा, चपरिया, सपरिया का अवसर मिले, तो मैं पहले पूजन करूंगा भरत का। प्रणवं भरत, प्रणवं प्रथम भरत के चरण। भाई क्यों ऐसा क्यों करेंगे? बोले इसकी तीन चीजें ऐसी हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, और मुझे चुनौती दी जा सकती है। मुझे अपनी इन तीन चीजों पर थोड़ा संशय है, पर इसकी तीन चीजों पर मुझे कोई संशय नहीं है। समुझ कहब करब, इसकी समझ पर, इसके कहने पर, उसके करने पर। ये जो भी कुछ सोचता है अशुभ नहीं सोच सकता, ये पाप सोच नहीं सकता, जिसमें पाप ठहर नहीं सकता कभी भी। समुझ कहब करब तुम जोई,
धर्म सार जग होई सोई। तो मैं जिसे देख रहा हूं वो धर्म है, साक्षात धर्म मेरे सामने है। ये राम है, ये धर्म का विग्रह है, पर इनका विग्रह ये स्वयं है। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि मैं किसे प्रणाम करूंगा तो राम नहीं, भरत को। भरत मेरे प्रथम पूज्य।